हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं एसएमएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बद्दी में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे है कि एप्लीकेशन जो इनवाइट किए गए हैं ऑल इंडिया सिटीजन के लिए वैकेंसीज बता रखी है। ये जो वैकेंसीज प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी फॉर अ ईयर और 5 ईयर्स की रहेगी। इसके अलावा लिखे कि बाकी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस की रिव्यू वगैरह करके उसे जो एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड वगैरह किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, कौन सी पोस्ट है, उसमें क्या उसका पे मैट्रिक्स रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है एंड उसमें जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है मैनेजर मार्केटिंग की। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा 67,700 से लेके 2,08,700 के बीच रहेगा। मैक्सिमम एज जो दे रखी है 40 साल है। आपकी जो एज कैंडिडेट की काउंट की जाएगी वो 10 अक्टूबर दो यहाँ पे दे रखी है 10 अक्टूबर 2022 तक काउंट की जाएगी। और जो मैनेजर मार्केटिंग है उसकी एक ही वैकेंसी है, वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में। सेकंड दे रखी है सीनियर इंजीनियर की डिजाइनिंग में। देन इसका जो पे स्केल रहेगा यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच रहेगा। टोटल यहाँ पे जो एज दे रखी है मैक्सिमम एज वो 35 ईयर्स तक की होनी चाहिए कैंडिडेट की। एक वैकेंसी है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है। थर्ड दे रखी है इंजीनियर की प्रोडक्शन में दे रखी है। यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे दे रखी है सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच रहेगी। मैक्सिमम एज दे रखी है 32 साल तक होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। इंजीनियर की दे रखी है ट्रेनिंग में 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच उनका पे स्केल रहेगा। मैक्सिमम एज जो दे रखी है 32 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक ही वैकेंसी है। इंजीनियर की दे रखी है मार्केटिंग में, यहाँ पे लेवल 6 का इनका पे स्केल रहेगा। मैक्सिमम एज दे रखी है 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है परचेज ऑफिसर की 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। 32 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज दे रखी है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक ही वैकेंसी है। अकाउंट ऑफिसर की दे रखी है लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा। टोटल जो यहाँ पे एज दे रखी है मैक्सिमम 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। आपकी जो एक पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। फोरमैन की दे रखी है लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा। 32 तक मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है। सीनियर टेक्नीशियन की दे रखी है प्रोडक्शन में 29,200 से लेके 92,300 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। मैक्सिमम एज जो दे रखी है 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। दो वैकेंसी वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। नेक्स्ट ने दे रखी है सीनियर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग में 29,200 से लेके 92,300 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज दे रखी है 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। 2 वैकेंसीज हैं, दो एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, एक आपकी ओबीसी कैटेगरी में। सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस में दे रखी है मैकेनिकल में लेवल 5 का आपका पे स्केल होगा। मैक्सिमम एज जो दे रखी है 30 ईयर्स तक की है। एक ही वैकेंसी वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में। सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में दे रखी है लेवल 5 का आपका पे स्केल रहेगा। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज दे रखी है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक ही वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखे है कि जो SC ST या फिर कोई इंटरनल कास्ट की, जैसे यहाँ पे इन्होंने उनको जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो 5 ईयर्स तक की मिलेगी। और जो ओबीसी वाले हैं उन्हें यहाँ पे 3 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन मिलेगी। देन यहाँ पे दे रखे कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, कैटेगरी वाइज क्या क्या चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मैनेजर मार्केटिंग के लिए दे रखे, उन्होंने जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में यानी मैकेनिकल में, या फिर प्रोडक्शन में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर मैकेट्रॉनिक में, या फिर ऑटोमोबाइल में, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा यहाँ पे लिखे डिजायरेबल में दिया हुआ है, मतलब ये डिजायरेबल है। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या तो वो टूल डिज़ाइन में किया या फिर मार्केटिंग में या फिर मैनेजमेंट में या फिर PGDBM या फिर MBA या फिर इसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो असेंशियल है वो 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंजीनियर प्रोडक्ट के मार्केटिंग में या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन में या डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, किसी भी टूल रूम के या फिर रेपुटेड इंजीनियर इंडस्ट्री में, जिसमें से आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है रिस्पॉन्सिबल टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट पोजीशन पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन की। यहाँ पे दे रखी है जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपने जो डिग्री की होनी चाहिए या तो इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है, ट्रेड बता रखी है या मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में या मैकेट्रॉनिक में या फिर ऑटोमोबाइल में, या उसके करंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल में दे रखे कि आपने यहाँ पे PG या फिर PG डिप्लोमा की होना चाहिए टूल डिज़ाइन प्रोडक्शन या फिर CAD CAM या CA या फिर मास्टर इन डिज़ाइन या फिर उसके करंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस इन लिखे कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन में या फिर प्रोडक्शन किसी भी टूल रूम के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर किसी रेपुटेड इंजीनियर इंडस्ट्री में, या फिर आपने CAD CAM या फिर CAE या फिर CNC टेक्नोलॉजी या जहाँ पे यूज़ होती हो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे थर्ड दे रखी है जो इंजीनियर की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी, उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है आपने डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, यहाँ पे उन्होंने ट्रेड बता रखी है मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में, मैकेट्रॉनिक में या फिर ऑटोमोबाइल में, और उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी को इंस्टीट्यूट से।
यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बट इन्होंने प्रेफरेंसेस दी हुई है कि अगर आपने किसी भी कैड कैम सीएनसी टेक्नोलॉजी के किसी टूल प्रोडक्शन में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंसेस दी जा सकती है। नेक्स्ट इन दे रखिए इंजीनियर की ट्रेनिंग में आपकी जो डिग्री है इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में या फिर मैकाट्रॉनिक में, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल में दे रखी कि आपने पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा की होनी चाहिए टूल डिज़ाइन में, कैड कैम या सीए या फिर वीएलएसआई या फिर एम्बेडेड सिस्टम में। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें आपको। नेक्स्ट इन दे रखिए इंजीनियर मार्केटिंग की, इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी आपने मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, मैकाट्रॉनिक में, ऑटोमोबाइल में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। नेक्स्ट इन दे रखिए परचेज ऑफिसर की, इसमें आपने जो डिग्री है वो यहाँ पे कॉमर्स में की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा डिजायरेबल में दे रखे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है कॉमर्स या फिर आपने डिप्लोमा जो है मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर एमबीए की हुई है तो ये डिजायरेबल में दे रखी है। एक्सपीरियंस दे रखा है कि आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में या फिर मटेरियल के बिल वगैरह में या फिर वेंडर डेवलपमेंट में होना चाहिए। प्रेफरेंसेस यहाँ पे इन्होंने बता रखे किस किस को दिए, अगर आपके पास स्टोर अकाउंटिंग का मतलब एक्सपीरियंस है, बजटिंग एंड टैक्सेशन का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, कंप्यूटराइज अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस दी जा सकती है। नेक्स्ट इन दे रखिए अकाउंट्स ऑफिसर की, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है आपने जो डिग्री है कॉमर्स में की होनी चाहिए किसी को यूनिवर्सिटी या से या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे डिजायरेबल ने दे रखा है कि आपने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये डिजायरेबल में है, ये कॉमर्स में की हो या फिर आईसीडब्ल्यू या सीए या एसएस एग्जामिनेशन में या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट के फील्ड में। प्रेफरेंस इन्होंने बता रखी है किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ में। इसके अलावा आपको जो अकाउंट बजट एंड बैलेंस शीट या फिर कंप्यूटर सिस्टम की जो नॉलेज होनी चाहिए। फॉरमैन की इन्होंने बता रखी है असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा की होना चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने ट्रेड्स बता रखी है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि अगर आपने डिग्री की हुई है तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 3 इयर्स का फॉर डिप्लोमा होल्डर, एक्सपीरियंस इन टूल डिज़ाइन में या प्रोडक्शन में इन्वॉल्विंग सीएनसी टेक्नोलॉजी, कैड कैम या फिर सीए में। नेक्स्ट इन दे रखिए सीनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन की, इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है उन्होंने डिप्लोमा के नीचे मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या मैकाट्रॉनिक में, फिर आपका जो पोस्ट डिप्लोमा है वो टूल डिज़ाइन या फिर कैड कैम या फिर डिप्लोमा इन आपका टूल एंड डाई मेकिंग में होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगी है 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टूल मेकिंग इन अ रेपुटेड टूल रूम में या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में। देन नेक्स्ट दे रखिए सीनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की, यहाँ पे जो उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है डिप्लोमा की होनी चाहिए आपने मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चर या फिर मैकाट्रॉनिक में, और आपका जो पोस्ट डिप्लोमा है वो टूल डिज़ाइन या फिर कैड कैम में या फिर डिप्लोमा इन टूल एंड डाई में होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगी हुई है कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टूल मेकिंग किसी भी रेपुटेड टूल रूम में या फिर इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में। सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस की दे रखी है मैकेनिकल में क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी है एसेंशियल डिप्लोमा की होनी चाहिए मैकेनिकल में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और आपका जो पोस्ट डिप्लोमा है वो टूल डाई या फिर टूल डिज़ाइन में होना चाहिए या फिर कैड कैम में या फिर आपने जो डिप्लोमा है टूल एंड डाई मेकिंग में या फिर मैकाट्रॉनिक में किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस उन्हें मांगा कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टूल मेकर इन रेपुटेड टूल रूम में। देन नेक्स्ट इन्होंने जो सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस की इलेक्ट्रिकल में बताई हुई है उसमें जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में या फिर मैकाट्रॉनिक में। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इन वीएलएसआई या फिर एम्बेडेड सिस्टम या फिर किसी मैकाट्रॉनिक में होना चाहिए। यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है आपने जो अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आपने इस एड्रेस पे सेंड करना है। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे आपने सेंड करना है। दैट डिप्टी जनरल मैनेजर SMSMA टेक्नोलॉजी सेंटर बद्दी विलेज, यहाँ पे बता रखा है बटुकला कथा, यहाँ पे हडबस्ट नंबर 214 डिस्ट्रिक्ट सोलन 173205 हिमाचल प्रदेश। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे सेंड करना है, और जो लास्ट डेट दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की 10 अक्टूबर 2022 मंडे 5:30 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ने बता रखा है कि SMSME TC बद्दी जो रिस्पॉन्सिबल, अगर यहाँ पे उनके पास राइट है अगर वो चाहे तो अपने एप्लीकेशन में मतलब इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उन्हें बिना बताए आप इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना लिखे कैंडिडेट ने,
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अगर उन्हें लगता है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है विद देयर बायोडाटा, जो भी इनका फॉर्मेट है उस पर आपने अच्छे से भर के, और इसके साथ जो भी आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे कि आपका एजुकेशनल का प्रूफ, आपका एक्सपीरियंस का प्रूफ जो इन्होंने पोस्ट वाइज बता रखा है, वो आपने इसके साथ सेंड करने होंगे। इसके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी यूज, अगर सिंगल फॉर्मेट शैल बी यूज फॉर अप्लाइंग, आपने एक मतलब एक एप्लीकेशन से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना। इन केस अप्लाइंग पर अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं, देन सेपरेट फॉर्मेट टू बी यूज्ड। और अगर कोई भी कैंडिडेट है और किसी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अगर उन्होंने मतलब जैसे इन्होंने बताया था कि किसी में 2 वैकेंसीज थी, एक आपकी ओबीसी में थी, एक आपकी अनरिजर्व में थी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने उसका जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। और आपको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि कहीं भी आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो किसी भी स्टेज पे लगेगा गलत है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी पर्सन है किसी गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में वर्किंग है, तो उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू मतलब विद एन एडवांस एनओसी के साथ जो है अप्लाई करना है। और आपने जो भी आप एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो सेंटर मतलब वो यहाँ पे उनके पास राइट है कि वो कौन से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। और जो भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन्हें यहाँ पे टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा बता रखा है कितनी वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा। आपने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड से करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।